तो वेलकम इन टू तैयारी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे सोशल साइंस का ज्योग्राफी पार्ट से क्लास 6 का एनसीईआरटी की जो बुक है उससे जितने भी क्वेश्चन अब तक सीटेट पेपर 2 में आए, स्पेशली ये सीटेट और सुपरटेट वालों के लिए वीडियो है। तो जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया। आप शायद हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हिस्ट्री की भी वीडियोज अभी अपलोड हो रही है तो आप वो भी देख लेना, एक बार चैनल पर विजिट कर लेना, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, बस चैनल से जुड़ जाओ, सुपर टेट तक की प्रिपरेशन सब कुछ करवाएंगे, दिसंबर से पहले तक सब कुछ आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन करेंगे, बाकी डिटेलिंग अगर आपको इसकी समझनी है तो ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा है, 6 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, वहां से जाके देख लेना, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एग्जाम में तो एक बार जाके देखोगे खुद यकीन हो जाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट कौन सा प्लैनेट है। अब आपको पता होगा यहाँ पर हमारे सौरमंडल में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जो हमारा बी ऑप्शन है जुपिटर। ठीक है, ये है हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा जुपिटर। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। ये आपके सुपरटेट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से प्लैनेट को या किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, तो कौन सा है सही, यहाँ पर जो आंसर होगा मार्स होगा। चलो अगर आपको खुद से आंसर करना है तो वॉल्यूम को आप 0 कर लेना, उसके बाद अपने से आंसर देना। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच प्लैनेट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। ठीक है, अपनी ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, जो उनके आप देखते होगे अब तो किसी भी प्लैनेट के अराउंड, जैसे सैटर्न हो गया, ठीक है, उसके अराउंड आपने क्या देखोगे, एक रिंग देखी होगी जो किसकी बनी होती है, आइस और डस्ट की। और नेपट्टून की जो रिंग होती है वो किसकी बनी होती है, मीथेन गैसेस की। ठीक है, तो ये चीज का याद रखना। फोर्थ प्लैनेट देखो, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा प्लैनेट सन के सबसे करीब है, तो सबसे करीब जो है वो होगा हमारा बी ऑप्शन मरकरी। हमने इसको सीरियल वाइज याद करना बताया था, आप देख लेना वीडियो में, जो सोलर सिस्टम वाला होगा। सीरीज में याद रखना जरूरी है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो किस ग्रह के हैं, जुपिटर के। जिसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो भी है क्वेश्चन, आप देखो नीचे कि विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी जो उपग्रह है, सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, टाइटन, यूरोपा, गैनीमेड कौन सी है, तो गैनीमेड है, जो किसकी है, जुपिटर की है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटो वॉज रिक्लासिफाइड एज अ डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेम टू सेम वहीं से उठा लिया गया था क्वेश्चन, सीटेट पे पेपर 2 का ये कि प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट जो बोला गया था किस साल में घोषित किया गया था उसको डॉर्फ प्लैनेट, तो किस साल में, 2006 में बोला गया था। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लैनेट इज नॉन एज मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। अब देखो ये जो क्वेश्चन है कि सुबह का तारा है, शाम का तारा, किस ग्रह को बोला जाता है, तो किस ग्रह को बोला जाता है, वेनस को। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, सबसे चमकदार प्लैनेट होता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच इज द लार्ज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो कौन सा है, अभी बताया कौन सा है, वेनस। तो याद रखना ब्राइटेस्ट प्लैनेट होगा या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी होंगे क्या होंगे, हमारे वीनस होंगे। अब 10th वाला देखते हैं हम, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल है कि राउंड है कि ज्वाइड है कि सर्कुलर है। तो जो शेप है अर्थ का वो पहले ही लेक्चर था जो हमारा, उसमें क्या बताया था, ज्वाइड शेप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। देखो जो हमारा अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन करता है उसमें कितना समय लगता है, 24 घंटा या 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, या 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, या 23 घंटा 4 मिनट 56 सेकंड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अगर ऑप्शन में से 24, 28, 48 इस तरीके से होगा तो वहां पर 24 आवर्स होगा, और अगर मिनट और सेकंड के साथ है तो याद रखना 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड, मतलब पूरा कंप्लीट 24 घंटा नहीं होता है। ऐसे ही हमारा देख लेते हैं 12th वाला, एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अब एक रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेते हैं पृथ्वी, तो एक रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लेती है नॉर्मली तो 365 डेज आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जब आवर्स और मिनट में हो तो जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो होगा 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट। ठीक है, ये ऑप्शन जो सी है ये सही होगा। अब यहीं से देखो हमें लीप ईयर का भी पता चलता है, ये जो एक साल में 5 घंटा 48 मिनट बचता है ना, इसको राउंड ऑफ में 6 घंटा मान लेते हैं। अब 6 घंटा मान लिया अगर राउंड ऑफ में, तो 6 घंटा एक साल, तो 4 साल में कितना, 24 घंटे, मतलब हर 4 साल बाद एक दिन को ऐड कर देते हैं 5वें साल में। इसीलिए हम कहते हैं जो हर 4 साल बाद कौन सा लीप ईयर आता है।
ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक दिन आपका बढ़ जाएगा, तो फरवरी 28 में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए फरवरी की 29 हो जाती है, ये याद रखना आप, ये इसका रीजन होता है। 13th वाला देखो, मेटियोराइट्स जो आपके उल्का पिंड होते हैं वो एटमॉस्फेयर की किस परत में जाके जल जाते हैं, किस उसमें जाके लेयर में जल जाते हैं। तो जो सही आंसर होगा इसका, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया अब तक सीटेट में जहां तक हमने देखा है, तो सही आंसर होगा मेसोस्फेयर लेयर में जाकर मेटेराइट्स जल जाते हैं। एम से मेटेराइट्स, एम से मेसोस्फेयर, ऐसे याद रखना। और इसका हिंदी में यहाँ पे गलत ट्रांसलेट कर दिया है, तो ये देख लेना। ठीक है, सबसे यहाँ पर जो लेयर का सीरियल ऑर्डर होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी देखना नीचे क्वेश्चन है वो भी। अब देखो सबसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, सदाबहार का क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो हमारी कर्क रेखा होती है वो कहाँ से पास होती है। अब बहुत लोगों को तो पता होगा कि 23½ डिग्री तो होता ही है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में कोई होगा। अब साउथ होता है कि नॉर्थ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्थ होगा, ऊपर के साइड होता है हमारा कैंसर। ठीक है, और अगर हम देखें 15th में कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करता है, मतलब जो हमारी मकर रेखा होती है ये 66 से पास करती है, सबको पता होगा। लेकिन साउथ की नॉर्थ, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब साउथ से। अब अगर आपको इसमें दिक्कत हो, ठीक है, तो इसकी एक आसान ट्रिक बता देते हैं। वैसे बहुत लोगों को ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी सबका सोच के चलना है। तो एक आसान ट्रिक देखो आप यहाँ पर, ये कैंसर देखो, कैंसर में कम लेटर्स हैं, ठीक है, और ये कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा लेटर्स हैं। अब अगर हम इधर रखेंगे एन, तो एस कहाँ, इसके थोड़ा आगे आएगा। ठीक है, तो जल्दी कौन मिला हमें, एन मिला, मतलब कैंसर में कम लेटर्स है तो पास वाला कौन सा होगा, एन, तो एन फॉर नॉर्थ। और कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा लेटर्स है तो मतलब दूर वाला कौन सा होगा, साउथ, तो मतलब एस फॉर हमारा साउथ हो गया। ठीक है, ये बच्चों वाली यार नॉर्मल ट्रिक बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं हम 16th क्वेश्चन कह रहा है कि टोंगा आइलैंड फाउंड्स इन, जो टोंगा आइलैंड है ये किस ओशन में मिलता है, किस महासागर में आपको मिलेगा। तो ये जो मिल जाएगा आपका पैसिफिक ओशन में। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है, वैसे गलत ही ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, प्रशांत महासागर बोलते हैं इसको। 17th वाला देखो, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। ये जो प्राइम मेरिडियन होती है ना, ये जो एक लंबी रेखा होती है, किस कंट्री से पास हुई है। ठीक है, जहां पर बोला जाता है कि 0 डिग्री से पास होती है, यहाँ पर सारा टाइम इक्वल होता है, जितनी लाइन में जितने भी एरिया आएंगे वहां पर एक इक्वल टाइम चलता है। ठीक है, तो ये जो कंट्री आती है ये लंदन है, और लंदन के कहाँ पर, लंदन में ग्रीनविच, आपने सुना होगा ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीनविच में ये लाइन यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और अगर आप इसकी डिग्री की बात करो तो 0 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात ये एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लेना कि प्राइम मेरिडियन के जितना आप ईस्ट में जाओगे, ईस्ट साइड आप जाओगे, तो मतलब 1 आवर में आप 15 डिग्री कवर करोगे। ठीक है, मतलब अगर ईस्ट के 15 डिग्री आप दूर गए तो आपने वहां पर आप फर्क पाओगे कि 1 घंटा वहां पर आगे टाइम हो रहा होगा। अगर यहाँ पर मान लो 12 बज रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पर 12 दोपहर के बज रहे हैं, 12 नून, और यहाँ से हम 15 डिग्री अगर आगे गए ईस्ट साइड, तो वहां पर 1 बज रहा होगा उस टाइम। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम वेस्ट जाएंगे पीछे 15 डिग्री अगर हम वेस्ट गए तो हमारा 1 घंटा माइनस हो जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ पर 12 नून हो रहा है तो 15 डिग्री अगर वेस्ट साइड गए, पीछे साइड गए, तो कितना बज जाएगा वहां पर, 11 AM हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इस टाइप में क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो यहाँ पर 18th वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, मतलब जो प्रकाश मंडल की वृत्ति क्या है। ये एक चीज आप समझ सकते हो कि जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन देखो आप, डिवाइड्स अर्थ इनटू हाफ या डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट। ठीक है, देखो अर्थ को कौन हाफ में डिवाइड करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को हाफ में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल, मतलब ये जो आपका विषुवत रेखा होगा इक्वेटर। बी वाला क्या है, दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट, जो दिन को रात से अलग करता है वो हमारा क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। दिन और रात के बीच की जो एक सर्कल आप कह सकते हो, एक रेखा कह सकते हो, वो कौन सी होती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, और जो सी है, दैट डिवाइड्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन है, फिर भी चलो हम बता देते हैं। जो एटमॉस्फेयर की लेयर को स्पेस की लेयर से अलग करता है, ठीक है, मतलब उनके बीच में एक लाइन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्मन लाइंस। ठीक है, कार्मन लाइंस बोलते हैं। आगे क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, तो देखते हैं भी आगे। आप एक क्वेश्चन ये देख लो 19th वाला, समर सॉलिस्टिस अकर्स ऑन। ये जो समर सॉलिस्टिस होता है कब होता है अकर, तो देखो पहली बात तो समर है, तो या तो जून में होगा 21 या 22 जून में। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आई थिंक 21 जून होगा। ठीक, ये होता है हमारा समर सॉलिस्टिस। और अगर विंटर सॉलिस्टिस की बात करें तो वो होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, इसमें विंटर सॉलिस्टिस होता है। और एक चीज आती है इक्विनॉक्स, ये रिसेंटली जो चैप्टर पढ़ाया आप देख लेना प्लेलिस्ट में।
वहां पर बताया है कौन कौन से सॉलिस्टिस पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं और क्या रीजन होता है। अब यहाँ पर देखो, विच गैस प्रेजेंट्स मोस्ट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है इनमें से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2। तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, अगर आप एटमॉस्फेयर की गैस का कंपोजिशन देखो तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है, बाकी 1% में ये CO2 और अदर गैसेज हो जाती है 1% में। ठीक है, तो बस इतना नॉर्मली याद रखना। डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ विच इज नॉन एज। अब देखो जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ में, जैसे हमने क्या बोला था, हाईएस्ट पॉइंट या माउंटेन जो पीक होती है वो कौन सा होता है, वो हमारा माउंट एवरेस्ट होता है। ये क्या है, ये हाईएस्ट माउंटेन की पीक है, ये पीक है, याद रखना। ठीक है, चोटी कितनी होती है, ये 8,848 मीटर होती है, ये भी याद रख लेना। और जो हमारा सही आंसर होगा इसमें वो बी होगा, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, और ये मेरियाना ट्रेंच किस ओशियन के अंदर पाई जाती है, प्रशांत महासागर के अंदर, मतलब पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। मेरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये जहां तक मुझे याद है शायद 12,000 के आसपास, हाँ 12,011 मीटर ऐसे कुछ है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पीक से ज्यादा गहराई है अर्थ पे, ये समझ सकते हो आप। अब यहाँ पर 22 वाला देखो, विच स्ट्रेट सेपरेट्स आर्कटिक ओशन फ्रॉम पैसिफिक ओशन। अब देखो स्ट्रेट क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। ये जो स्ट्रेट होता है इसको हिंदी में जो हम बोलते हैं जल संधि। ठीक है, मतलब जो दो बड़े जलों को या दो बड़े वाटर बॉडीज को अलग करता है, ठीक है, डिवाइड करता है, वो कौन होता है, स्ट्रेट, उसको बोलते हैं जल संधि। तो आर्कटिक ओशन ये भी एक बड़ा वही महासागर है, पैसिफिक प्रशांत महासागर ये भी एक बड़ा महासागर है। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो पाल्क स्ट्रेट होती है ये आपके श्रीलंका को और इधर इंडिया, इनके बीच पाया जाता है ये। ठीक है, याद रखना, ये NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मलक्का स्ट्रेट ये आपके काम का है नहीं उतना। अब देखो ये आया इस्थमस ऑफ पनामा जॉइंट्स, यही इस्थमस ऑफ पनामा जो इस्थमस, इसको हम बोलते हैं इस्थमस, तो मतलब स्थल संधि। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थल संधि, ये दो स्थलों को मिलाता है। तो कौन से दो स्थलों जिनको मिलाता है, ये बी ऑप्शन होगा सही आंसर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। ठीक है, इधर कहीं आपका सपोज करो अगर ऐसे नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ कहीं आपका ऐसे साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो इनके बीच जो पाया जाता है ये हमारा इस्थमस ऑफ पनामा होता है। अब देखो यहाँ पर 24 वाला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ऑप्शन माउंट एवरेस्ट लगा देते हैं। माउंटेन रेंज की बात हो रही है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है ये आपका पीक है। ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन पीक है ये। और अगर रेंज की बात हो रही है वो भी वर्ल्ड वाइड, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो एंडेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 25 वाला, देखो असर्शन टाइप रीजन टाइप वाले सीटेट में बहुत क्वेश्चन अब आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है आपको। असर्शन ये है कि इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया, इंडिया में 7:30 बज रहा है रात के, व्हेन इट इज 2 PM ऑन लंदन, जब लंदन में 2 PM है। अब इसका जो रीजन है कि इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट इतना डिग्री। ठीक है, ये इसका रीजन दे देगा, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, सीटेट जुलाई का। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर लंदन में 2 बज रहा है, मतलब इधर कहीं रेखा होगी हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 बज रहा है PM, ईस्ट साइड अगर हम इंडिया को देखें इधर, तो यहाँ पर कितना बज रहा है उस टाइम, 7:30 बज रहा है। फर्क कितना आ रहा है, फर्क आ रहा है 5.5 घंटे का। और हमने क्या बताया था, 1 घंटा मतलब आपका होता है 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री है, 82 डिग्री है, 30 मिनट है। ठीक है, अगर मान लो हम 82 डिग्री भी समझ लें यहाँ पर, तो 15 से अगर आप काटोगे, 15 3 50, 15 चौक 60, 15 25 75। ठीक है, तो 5 बार में तो 11 सेंटीमीटर, फिर भी थोड़ा बहुत बच रहा है, मतलब 5 घंटे से ज़्यादा कौन सा लग रहा है, तो हाँ 7.5 है, ये एग्जैक्टली आप निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट, तो ये जो होगा हमारा एकदम सही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, राउंड ऑफ करके इतना देख लेना। आप यहाँ पर देखो 26 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट ABC। ठीक है, टाइम जोन पर इन्होंने 3 स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से कौन सा सही है, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहला है कि ईच टाइम जोन कवर्स 15 ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये चीज तो चलो देखते हैं। अब बी क्या है, द अर्थ डिवाइड्स इनटू 24 जोन्स ऑफ आर ईच। ठीक है, मतलब पहला वाला कह रहा है कि 15 डिग्री जो हमारी जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है, देशांतर। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ प्राइम मेरिडियन तो दूसरा लॉन्गिट्यूड हर 15 डिग्री के डिफरेंस में मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ कह रहा है 24 टाइम जोन्स हैं, ये भी सही है।
सम कंट्री हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तीनों ही सही स्टेटमेंट, तो सही आंसर होगा यहाँ पर ए बी सी आर ऑल करेक्ट। अब देखो सी वाले का मतलब ये कह रहा है कि कुछ कुछ कंट्रीज जो होती है वहां पर ज्यादा बड़ा एरिया होता है। ठीक है, जैसे अब आप अमेरिका, स्पेन, यहाँ सब देख लो, तो यहाँ पर कई टाइम जोन्स होते हैं। जैसे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है, जिसको हम ISD बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ से कितने डिग्री से जाता है, तो ये आपका 82.5 डिग्री से जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री, और ये कहाँ से होके आता है, ये इलाहाबाद से होके आती है ये लाइन। ठीक है, आपने सुना होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कई स्टैंडर्ड टाइम होते हैं हर कंट्री में, कहीं पर 2 होता है, कहीं पर 4-5, तो हाँ 1-2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो बस यही कह रहा है, ताकि वहाँ पर टाइम का क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है ना, इसलिए वहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आप 27 वाले में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है एटमॉस्फेयर लेयर का, तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा यहाँ पर देख लो, ये सोलर सिस्टम में ही बोला था कि इसको वो अर्थ डोमेन्स ऑफ अर्थ में था, ये एटमॉस्फेयर वाले में कहा था, याद कर लेना। तो देखो सबसे पहले शुरू करता है ट्रोपोस्फेयर से, तो इन दोनों में कोई एक सही होगा, ट्रोपोज, स्ट्रेटोज, मेजोस, थर्मोस, एक्सोस। ठीक, तो जो सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला याद रखना। और किस लेयर में क्या क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेटेरॉइड्स कहाँ पे बर्न होते हैं, मेजोस्फेयर में। ठीक है, आपकी स्पेसशिप्स ये सब कहाँ जाती है, एक्सोस्फेयर में। ठीक है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है, मौसम का चेंज कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हॉट एयर बलून भी उड़ता है। और आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स या फिर जो होती है रेडियो वेव्स कहाँ, थर्मोस्फेयर में पाई जाती है। ये सब चीज़ें बताया है, तो जाके एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लेना, फिर दोबारा तुमको कुछ अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी पेपर की तैयारी अगर कर रहे हो तो। 20th वाला देखो, सीजन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये जो सीजन होते हैं हमारे, जो भी मौसम ये बदलते रहते हैं, ये किस वजह से बदलते हैं, रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन या टाइड्स या वेव्स की वजह से। तो देखो जब पढ़ाया था रोटेशन रिवोल्यूशन, तभी कहा था रोटेशन से हमारा सिर्फ डे और नाइट में चेंज होता है, मतलब ये जो दिन और रात होते हैं ये हमारे रोटेशन की वजह से होते हैं। लेकिन अगर सीजन की बात करें तो इसके लिए कौन प्रभावी करता है दिन और वो सीजन को बदलने में, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लो सन रहेगा तो ऐसे अर्थ हमारी रिवॉल्व करती रहेगी। ठीक है, तो कभी इस दूरी, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ ऐसे रहेगी, तो सीजन क्या होगा, बदलते रहते हैं। ठीक है, गर्मी हो गई, ठंडक हो गई, या बीच वाला मौसम हो गया। ठीक है, जितने भी आपके 4-5 सीजन जो मेन होते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, ये सब। अब 29 वाला देखो, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेज इज नॉन एज। देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा हूँ एक बार वीडियो आप लोग जरूर देखना, अपने ही लिए देखना जरूर। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा है कि उस नैरो स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं, जो 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। अभी मैंने बताया था, मतलब स्थल संधि वाली चीज है। तो कौन सा हो गया स्थल संधि, हमारा हो गया इस्थमस। ठीक है, इसी को हम स्थल संधि बोलते हैं। ठीक, और जो हमारा स्टेट होता है ये क्या होता है, इसको हम जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगर क्वेश्चन को इसी को बस बदल दे, ज्वाइनिंग टू वाटर बॉडीज, तो हम क्या कर देंगे, स्टेट बोल देंगे उसको। अब देखो 30th वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, साइज में अगर देखें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, जो सबसे छोटा है बहुत लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया है। देखो 31th वाले में, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। देखो 2016 को क्वेश्चन है, सारी लेयर में क्या क्या पाया जाता है, ये आपको एकदम रट जाना चाहिए। कौन सी लेयर में हमारा ओजोन लेयर पाई जाती है, तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, मतलब जो ट्रोपोस्फेयर के बाद होती है वो वाली लेयर में। ठीक है, इसको याद रखना। अब जो 32 वाला है, ये कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेनन अकर्स इन दिस लेयर। ठीक है, फिर से देखो सीटेट 2016 को क्वेश्चन है, ये किस लेयर में जो हमारा वेदर चेंजेस होता है, मतलब जो सडन चेंजेस आते हैं, बदली आ गई या धूप हो गई तेज या छाँव हो गई, ये किस लेयर में होता है, तो ये आपके पहली लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि यहीं पर हमारा क्लाउड्स भी बनते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं ट्रोपोस्फेयर लेयर में। अब देखते हैं 33 वाला, आयनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। ये भी देखो 2016 का क्वेश्चन है, आयनोस्फेयर जो है वो किस परत का पार्ट है, तो किस परत का पार्ट है, ये थर्मोस्फेयर वाली जो लेयर है इसके अंदर आता है ये आयनोस्फेयर। आप देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, विच इज द इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब जब मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तो क्या बताया था कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में रिसर्च सेंटर्स पाए गए हैं। ठीक है, मतलब कई कंट्री के रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे बने हैं, और इंडिया के सिर्फ 2 ही रिसर्च सेंटर्स वहाँ पर बने हैं। तो उन दोनों में से किसी एक का नाम दिया है, तो कौन सा है वो, मैरियाम्बो की, मोहसिन की, मैत्री की, मैकमुर्डो। तो जो सही आंसर होगा मैत्री है वो, और जो दूसरा वाला है वो आपका भारतीय है। ठीक है, 2 रिसर्च स्टेशन है, भारतीय और मैत्री। चलो अब देखते हैं 35th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट।
ठीक है, कि किसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये द्वीप होता है, द्वीप किसको बोलते हैं कि अगर मान लो ये कोई हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, कोई भी लैंड हो गई, इसके चारों तरफ क्या होंगे, पानी होंगे। अगर चारों तरफ पानी हुआ तो इसको हम बोल देते हैं ये हमारा आइलैंड हो गया। तो ऐसे ही कोई सा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ पानी है, तो बिल्कुल है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसी के चारों तरफ पानी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, द्वीप महाद्वीप। 36 वाला देखो, नेम द लाइन विच सेपरेट्स एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। अभी ये क्वेश्चन बताया था कि कौन सी लाइन है जो एटमॉस्फेयर को और स्पेस को अलग करती है। ठीक है, मतलब हमारे वायुमंडल को और अंतरिक्ष को अलग करती है। तो वो जो लाइन है वो है कार्मन लाइन है। ठीक, और अगर इसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात करो तो जहां से आपका एग्जॉस्फेयर स्टार्ट होता है ना, और नीचे इसका थर्मोस्फेयर होता है, मतलब लास्ट और सेकंड लास्ट लेयर जो होती है उसके बीच में से ये लाइन पास होती है। ठीक है, तो एग्जॉस्फेयर के बाद से स्पेस चालू हो जाता है, मगर हम यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ से स्पेस चालू हो जाता है। तो इसलिए जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कार्मन लाइन बोलते हैं, इसी को हम कार्मन लाइन्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको कार्मन ही बोलते हैं। अब 37 वाला क्वेश्चन देखो, पाक स्टेट सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। तो किस दो कंट्री को पाक स्टेट या पाक स्टेट सेपरेट करती है। अभी बताया था जो जल संधि है पाक, किसको किसको करती है, इंडिया और श्रीलंका को करती है। ठीक है, अगर ये इंडिया का मैप यहाँ पर मान ले तो यहाँ पर श्रीलंका, तो यहाँ पर हमारी पाई जाती है पाक स्टेट। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं यहाँ पर 38 वाला, हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट लाइज इन विच रेंज ऑफ हिमालय। इतना तो हमें पता है अच्छे से कि जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये हिमालय के किस रेंज में आती है। हिमालय की 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। एकदम सीरियल ऑर्डर में, एकदम नॉर्थ में आपका हिमाद्री होगा, बीच में हिमाचल, और साउथ एकदम साउदर्न पॉइंट जो होगा हिमालय का वो शिवालिक बोलते हैं उसको। अब जो हमारा माउंट एवरेस्ट आती है ना, ये हमारी हिमाद्री में आती है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हिमाद्री होगा। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, इसको सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, सागर माथा या सागर माथा, नेपाल में इसका ये नाम है। अब देखते हैं यहाँ पर 39 वाला, नेम द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो कौन सी श्रेणी आती है जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट है, इंडिया में ही आती है। कौन सी, अरावली रेंज है ना, सुना होगा आपने अरावली रेंज। तो याद रखना भैया, ये सब एक एक चीज आपको एक्स्ट्रा भी बता रहे हो। सतपुरा भी रेंज, ये सतपुरा और विंध्याचल, ये सब क्या तीनों आपके मध्य में, मतलब डेकन साइड में आ जाएंगी सारी रेंजेस ये। अब यहाँ पर देखते हैं 40th वाला, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सी रिवर जाके गिरती है। देखो कुछ रिवर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जो मतलब ईस्ट साइड, मतलब यहाँ बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और कुछ होती है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो कि आपके अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, इनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी नदी जो अरेबियन सागर में जाके गिरती है, तो कौन सी है इसमें से, आपका जो राइट आंसर होगा नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा तापी अरेबियन सी में जाके गिरती है। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जहां जहां पे सीटेट का अगर क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है कि किस साल में आया है, तो ये समझ लेना ये सब सीटेट में ही आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, हर जगह ईयर नहीं मेंशन कर पाए हैं, लेकिन है सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां पे ग्रुप का ज्वाइन कर लेना। हो सके तो मैसेज कर देना, पर्सनली भेज देंगे, वरना आप एक काम करना, ग्रुप पे ही मैसेज कर देना, या फिर ग्रुप पे एक बार जाके देख लेना, मीडिया में फाइल्स वहाँ पड़ी होंगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है वहाँ पर। और भी जो भी कंटेंट अभी एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हैं, खासकर हिस्ट्री का, सबका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार बस चैनल से जुड़ जाओ, भरोसा करके दिसंबर तक आपका सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। मैथ्स वगैरह सब कुछ आसानी से एकदम अच्छे से समझा देंगे। तो किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल मत डरना, बस हो सके तो थोड़ा बहुत हमारे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वगैरह कर देना, और जो दिक्कत होगी कमेंट कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा तो राइट कर देना आंसर। ठीक है, तो कोई इतना टेंशन मत लेना इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में कौन सी, मतलब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी होती है जो पूर्वी तरफ जाके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, तो कौन कौन सी होती हैं, जो सी ऑप्शन होगा महानदी, कावेरी। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा नदी की बात करें तो आपकी गोदावरी भी आ जाती है और कृष्णा भी आ जाती है। 4 नदियां हैं बेसिकली जो हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, चलो अब इतना ही है इसमें। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो, एंजॉय किया हो, कुछ नया सीखा हो, ठीक है, सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल गया। क्लास 6 की जो ज्योग्राफी का जितना भी कंटेंट था ये, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी बेस पे, और सारे आपके सीटेट पेपर 2 में आए हैं और कुछ आपके सुपरटेट में भी आए हैं। ऐसे अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो बस चैनल से जुड़ जाना यार, सब कुछ आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।